गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। आप अक्षर अक्षर की बात। हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है अनिल जी आपकी। यस, अक्षर और अक्षर की बात जो बताई आपने बहुत अच्छी तरह से। अक्षर क्या है और अक्षर क्या है? तो अक्षर क्षणभंगुर है और अक्षर जो है अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। तो पहला ही सांख्योग से ही बताया है अर्जुन को कि आपको संशय नहीं करना है, विषाद नहीं करना है, शोक नहीं करना है। ये तो शरीर क्षणभंगुर है, वो नाशवान है, और आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है। तो अक्षर के साथ यही बात आती है। अक्षर यानी कि आत्मा जो है उसका कभी विनाशी नहीं होता और मरता भी नहीं, जन्मता नहीं। और आपने परम धाम की बात, जो हम सबको परम धाम से आए हैं और परम धाम से ही जाना है, तो परम धाम जाने के लिए हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। कई कई मुसाफरी करने के लिए जाते हैं, 3-4 दिन का प्रवास, तो सब कुछ तैयारी करके हम जाते हैं। तो हम मनुष्य जीवन में परम धाम जाने की बात किसी के माइंड में आती है ना, तब उसको पता चलता है कि अरे हमारा घर तो परम धाम है। ये तो है ही नहीं, हमने जो बनाया है 1 करोड़ का मकान, ये तो हमारा घर कहाँ है? ये तो नासवान है, ये तो हर 100 दिन के बाद 100 साल के बाद भी गिरने वाला है, अथवा नहीं गिरेगा तो दूसरा और आके रहेगा ये मकान में। तो ये भाड़ा का मकान है हमारा भी, ये जो है शरीर, ये भाड़ा का मकान है। तारे गुजराती में एक भजन છે કે તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં, એવું એક ભજન છે સરસ। તો આ ભાડાનું મકાન છે આપણું આ, હે ક્યારે ખાલી કરવું અને ક્યારે ખાલી થઈ જાય। આપણે તો મકાન ભાડા આપીએ ને, भाड़े देते हैं किराए पर, तो हम खाली करवा देते हैं। लेकिन ये मकान भगवान कब खाली करवाएगा वो पता भी नहीं चलता। पता चलता है इसमें तो हम उसको वार्निंग देते हैं, भाई तुम्हारा 11 मंथ हो गया, करार ख़त्म हो गया है, खाली कर दो, तो वो खाली कर देता है। लेकिन यहाँ भगवान ऐसी चेतावनी देते हैं खाली करने के लिए हमारे मकान को। तो बहुत सारी चेतावनी दे देते हैं, लेकिन हम क्या है कि भौतिक विषयों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी इंद्रियां, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि हमारे घर पे जाना है तो हम कैसे तैयारी करें। और तैयारी करने का जो आता है तो हम बोले। तो कल किसी ने यूट्यूब पर वो कमेंट में लिखा है कि हमारा परम धाम कहाँ है, तो मैंने सोचा कोई जवाब मैंने दे दिया कि भाई आपके पास थर्ड आई हो, दिव्य दृष्टि, और आत्मज्ञान प्राप्त होगा, है तभी परम धाम की तुझे पता चलेगा कि परम धाम है कुछ, वहाँ हमको जाना है। बराबर। ऐसे स्मशान में जाके तो हमको वैराग तो होता है, जब स्मशान के बाहर आ जाते हैं, कब्रस्तान के बाहर, तो फिर ऐसा ही ऐसे हो जाते हैं। अरे वहाँ जाके बाद हमको कितना कितना वो ये संसार में तो ऐसा है ऐसा है, कितना वैराग आ जाता है। अरे ये काम किया हमने, ये छोड़ना चाहिए, किसी की निंदा छोड़नी चाहिए, किसी के साथ खराब व्यवहार करना छोड़ना है, ऐसा ऐसे स्मशान में सब बात तो करते हैं। जब बाहर आते हैं तो वही के वही। यस। तो ये भाड़ा का मकान कब खाली करना है, ये तो भगवान ने बता ही दिया कि तेरा आयुष 100 ईयर्स का ही है। 100 ईयर्स में से
तुझे कितने ईयर्स में जीने दूंगा, जैसा कर्म किया है ऐसा तुझे फल तो भोगना ही पड़ता है, और भोगवते भोगवते तू परम धाम जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। ये अर्जुन को बात बताई थी भगवान ने, या स्वर्ग या नरक। तो हारेगा तो नरक में जाएगा, जीतेगा तो स्वर्ग में जाएगा। ऐसी बात कहते हैं। तो जीतने की बात जो आती है वो लड़ने की बात नहीं है। जीत इंद्रियों के साथ तू जीतेगा, ऐसा नहीं कि वो उसके भाइयों के साथ जो कौरवों के साथ लड़के वो जीतेगा। लेकिन लोगों ने उल्टा समझ लगा है कि भाई हम जीतेंगे तो इंद्रियों के साथ आप जीतेंगे और मन को वश करेंगे, तभी हम स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं। और इंद्रियों को विषयों और वासनाओं में रखेंगे तो नरक में ही जाएंगे, नरक जैसा ही जीवन होगा फिर भी। जन्म तो परम धाम जाने के लिए वो ध्यान है, तपस्या है, यज्ञ है, तप है, और अच्छे कर्म है, पुण्य है। ये सब ये जीवन में करते 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 करेंगे, तभी हम परम धाम तक हमको अच्छी ट्रेन या अच्छी फ्लाइट या अच्छा ऐसा मिलेगा। बाकी तो जो बुरे कर्म करे होंगे, वासनाओं के साथ जुड़े हुए होंगे, व्यसनों में, व्यभिचार में जो होंगे, उन लोगों को तो गधे पर सवारी मिल के जाना पड़ेगा परम धाम। और बीच में कई बार गिर भी पड़ेंगे। गद्दा गिर जाएगा ना, जो खड्डा आएगा तो गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, वो परम धाम तक नहीं जाएगा। और परम धाम जाने के लिए अच्छे कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, पुण्य होंगे, वही अच्छी फ्लाइट में जाएगा। सीधी सीधी, न कि ये गद्दा पर बैठ के जाएगा। और कैमल होता है ना, ऊँट की सवारी पर जाएगा। धीरे धीरे रास्ता में कहीं अड़चन आएगी, गाड़ियाँ रुकेगी, हैं, कितना कितना परेशान होगा वो। वो आप जो मरण के बाद जो पठन पाठन होते हैं ना, वाराह पुराण का कौन सा पढ़ाते हैं, वो उसका होता है वाराह पुराण, कैसा कुछ होता है पता नहीं मुझे। लेकिन जब आदमी का देहांत हो जाता है कोई, तो उसके बाद वो बंचाते हैं गरुड़ पुराण। यस, गरुड़ पुराण में ये सब बातें बताई कि जो जीव जाता है तो उसकी क्या क्या अधोगति होती है, और क्या क्या उसको उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और क्या कैसा कर्म किया है तो उसको कैसी सजा मिलती है। ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। तो गरुड़ पुराण एक बार उसका पठन पाठन करना चाहिए सबको, गरुड़ पुराण। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है जीवात्मा के लिए। तो हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी हम परम धाम तक पहुंच सकते हैं। बाकी तो बीच में हम रह जाएंगे। तो एक भजन है कि भाई हरि ने भजता हजू कोई नहीं लाज जता नथी जानी रे। तो हरि को भजना है, और जिस जिस लोगों ने हरि को भजा है, तो वहाँ हरि आके उसको उसके साथ हेल्प किया है। तो हम अच्छे कर्म करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमको हेल्प भी मिलती है। ऐसे नहीं कि भगवान जो साकार रूप में आके हमको हेल्प करेंगे, जो किशन का जो है वो मुरलीधर है, वो मुगट पहना है, ऐसा बन के नहीं आएंगे वो साकार रूप में। वो निराकार में आके हमको हेल्प करते। हम समझते हैं साकार એટલે जो दिखाई देता है, ऐसा ही कृष्ण आएगा और ऐसा ही हनुमान जी आएंगे। ये तो रूप उन्होंने ले लिया, अभी ये रूप फिर धारण करने वाले नहीं है, अलग ही रूप में आएंगे वो। तो हरि ने भजता हजू कोई नी लाज
જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વદે વેદવાણી રે, હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, વાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ હિરણ્યાકંશ માર્યો રે, વિભીષણને આપ્યું રાજ રાવણને સંહાર્યો રે, હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વદે વેદવાણી રે, વાલે નરસિંહ મહેતાને હાર હાથો હાથ આપ્યો રે, ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ પોતાનો કરી સ્થાપ્યો રે, હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વદે વેદવાણી રે, વાલે મીરાતે બાઈના ઝેર હળાહળ પીધા રે, પાંચાલીના પૂર્યા ચી પાંડવ કામ કીધા રે, હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વદે વેદવાણી રે, આવો હરિ ભજવાનો લાવો ભજન કોઈ કરશે રે, કર જોડી કહે પ્રેમળદાસ ભક્તોના દુઃખ હરશે રે, હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વદે वेदवाणी रे। तो परम धाम जाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, हरि को भजना पड़ेगा, है ध्यान करना पड़ेगा, योग बल बढ़ाना पड़ेगा, योगी होना पड़ेगा। तो अक्षर की बात करिए, अक्षरधाम जाने के लिए, तो ये परम धाम है ये। तो ये सब बताया गया है कि भाई हरि को भजो, इसमें किस किस की लाज गई। शामलिया के साथ वदे वेदवाणी, भक्त प्रहलाद को उगार दिया, हिरण्यकश को मारा, विभीषण को राज दिया, रावण को मार के विभीषण को राज दिया है। और नरसिंह मेहता को भगवान ने हाथों हाथ हार दिया, ऐसे ही पहना दिया उसके गले में। उसकी स्टोरी तो मैं अभी टाइम नहीं बताऊंगा। तो हार की बात आई ना, तो भगवान ने खुद से दे दी नरसिंह मेहता को। और ध्रुव को आप देखते हैं, ध्रुव को अविचल पद दिया भगवान ने। और मीराबाई का जहर भगवान खुद पी गए। और पंचाली का जो पूरा चीर पूर दिया
भगवान ने, और पांडवों का सब काम भगवान ने पूर्ण किया। तो हरि को हम भजेंगे तो हरि हमको मदद करते हैं, हेल्प ज़रूर हेल्प करते, क्यों नहीं करते। और भगवत गीता जो हम पठन पाठन करेंगे जितना अधिक से अधिक, तो गीता महात्म्य में कहा है कि जितना हम भगवत गीता का पठन पाठन करेंगे इतना ही हमारे अंदर के जो पाप जो हैं वो मैं भस्म करूँ, ऐसा भगवान ने महात्मा में बोला है। तो गीता पठन पाठन से भी मनुष्य को वैकुंठ लोक तक हम पहुँच सकते हैं, परम धाम तक पहुँच सकते हैं। तो ये सब पांडव परम धाम गए थे, सभी पांडव हिमालय में चले गए। बाद में वो धर्मराजा जो युधिष्ठिर हैं वो परम धाम तक पहुँचे। तो भगवत गीता वही बताती है कि आपको परम धाम जाना है तो मैंने जो रास्ते बताया है, ये रास्ते पर तू जा, और यही रास्ते पर जाएगा तभी परम धाम जाएगा। तो लास्ट में अर्जुन को ज्ञान होता है तब बोलता है अंत में श्लोक में, नष्टा मोहा स्कुदी लब्धा वचनम करिष्ये तव, है बोलता है ना अर्जुन कि भगवान आपने जो जो सब बात बताई है कि मन को कैसे वश करना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मा क्या है, अक्षर और क्षर क्या है, कौन से खुराक खाना है, और वो भी बताया कि भाई कर्मवाद में 3 गुण कौन से है, कौन से गुण अच्छा है और कौन से गुण को धारण करना है, तो गुणातीत बनने के लिए क्या करना है। तो ये भगवान ने सारी बातें भगवत गीता में बताई कि भाई अक्षर पुरुषोत्तम के मम वंश जीवलोकी, मारो वंश जीवात्मा है। और भगवान ने ये भी बताया